Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 साल की महिला डॉक्टर के साथ 9 अगस्त को कथित बलात्कार और हत्या के विरोध में महीने भर से चल रहे काम बंद करो आंदोलन अभी भी जारी है। तो जिसके बाद कोलकाता में डॉक्टरों की हड़ताल के साथ ही यहाँ के मेडिकल स्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा है। इसी के साथ काम बंद करो आंदोलन को खत्म करने के लिए बातचीत की शर्त के तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी और लाइव टेलीकास्ट की मांग की थी। तो वहीं विरोध प्रदर्शन के 33वें दिन जब डॉक्टर्स कोलकाता में स्वास्थ्य भवन के बाहर दूसरे दिन भी धरना दे रहे हैं, तो वहीं स्वास्थ्य राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य सरकार से बातचीत करने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन संकेत दिए थे कि राजनीतिक ताकतें विरोध प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि मंत्री ने डॉक्टर्स से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करने और साथ ही काम पर लौटने की गुजारिश भी की, लेकिन उन्होंने इस बात पर टिप्पणी करने से परहेज किया कि क्या सरकार अदालत के निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम उठाएगी। जिसके बाद भी डॉक्टरों ने प्रदर्शन करना नहीं छोड़ा। इसी को देखते हुए बंगाल सरकार ने प्रदर्शनकारी डॉक्टर को बुधवार शाम 6 बजे राज्य सचिवालय नबन्ना में मीटिंग के लिए बुलाया था, लेकिन ये बैठक ही नहीं हो पाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ममता बनर्जी सरकार ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कांड के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों से तीसरी बार बातचीत का प्रस्ताव रखा था। हड़ताल कर रहे डॉक्टर्स मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग कर रहे थे, जिसके चलते बातचीत संभव नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने करीब 2 घंटे तक कॉन्फ्रेंस हॉल में डॉक्टरों के प्रतिनिधि मंडल का इंतजार किया, लेकिन वो नहीं पहुंचे। जब डॉक्टर नहीं आए तो उन्होंने लाइव आकर कुछ ऐसी बात कह दी कि जिससे सब चौंक उठे। दरअसल उन्होंने कहा कि मैं जनता से माफी मांगती हूँ। इसी के साथ उन्होंने आगे बढ़ के कहा कि वो इस्तीफे देने के लिए भी तैयार है। इससे पहले उन्होंने डॉक्टरों के बैठक में नहीं आने पर कहा था कि सरकार का उद्देश्य था कि आंदोलनकर्ता डॉक्टरों से सीधी बातचीत कर इस गतिरोध का समाधान निकाला जा सके, लेकिन बैठक के असफल होने से स्थिति जस की तस बनी हुई है। जिसके बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डॉक्टरों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में बातचीत के जरिए समाधान खोजने पर जोर दिया था। ममता बनर्जी ने कहा था कि सभी को खुले दिमाग के साथ आना होगा, किसी खास मांग के साथ बैठक में नहीं आना चाहिए। बैठक का मुख्य उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करना था। तो वहीं तीसरी बैठक से पहले ममता बनर्जी ने कहा कि हमने 2 दिनों तक इंतजार किया, लेकिन डॉक्टर नहीं आए। हम लोगों का काम है कि उनकी भावनाओं को समझें। अब इसी के साथ देखना होगा कि डॉक्टर से ममता की ये खास अपील कितना असर दिखाती है। क्या डॉक्टर्स हड़ताल खत्म कर वापस काम पर लौट आएंगे? क्या वो अभी भी अपनी मांगों के चलते सरकार के खिलाफ अड़े रहेंगे? आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलात्कार हत्या मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने जूनियर डॉक्टरों के साथ बैठने की पूरी कोशिश की। मैंने 3 दिन तक उनका इंतजार किया कि वो आए और अपनी समस्याओं का समाधान करें। यहाँ तक कि जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं किया, तब भी मैंने अपने मुख्य सचिव, गृह सचिव और साथ ही डीजी और मेरे राज्य मंत्री सहित अपने शीर्ष अधिकारियों के साथ 3 दिन तक इंतजार किया। मुझे खेद है, मैं इस देश और दुनिया के लोगों से माफी मांगती हूँ जो उनका समर्थन कर रहे हैं। कृपया अपना समर्थन दें। मुझे कोई समस्या नहीं है। हम आम लोगों के लिए न्याय चाहते हैं। हम आम लोगों के इलाज के लिए न्याय चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार वो अपनी ड्यूटी पर वापस लौट आए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हम कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। कभी कभी बर्दाश्त करना हमारा कर्तव्य है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।